नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स के हार्ट ऑफ स्टोन, एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी से हम थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा थ्रिल ही तो डिमांड करते हैं। और हार्ट ऑफ स्टोन की तो मार्केटिंग भी ऐसी हुई है ना कि इसमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, पर ये सब फेक प्रॉमिसेस है, क्योंकि इस 130 मिलियन डॉलर में बनी हुई फिल्म, इस 2 घंटे से ज्यादा रन टाइम वाली फिल्म में गिनती के एक्शन सीन्स है, और वो भी बहुत ही मीडियोकर है, बहुत ही बिलो एवरेज है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर एक्शन मूवी जॉन विक नहीं होती, और हर स्पाई मूवी बॉन्ड या एमआई नहीं होती। कुछ अमेज़न की सिटाडेल और नेटफ्लिक्स की हार्ट ऑफ स्टोन होती हैं। और इससे पहले कि तुम कमेंट्स में बिल्कुल बावरे हो जाओ, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स के खिलाफ नहीं हूँ। दिल टूटी आशिक मेरी फेवरेट है, पर मुझे अधूरे मन से बनी हुई फिल्में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जब तुमने अभी कुछ समय पहले मिशन इम्पॉसिबल देखी हो, तो तुम्हें हार्ट ऑफ स्टोन कैसे अच्छी लग सकती है? एक तरफ टॉम फकिंग क्रूज है और दूसरी तरफ ये। अबे ये कौन सा रनिंग स्टाइल है? ऐसे कौन दौड़ता है? देखो, अगर सिर्फ बात एक्शन में कमियों की होती ना, तो इतने खूबसूरत चेहरों को देख के काम चला भी लेते, पर यहाँ तो सब कुछ ही मीडियोकर है। और ये बात मैं बहुत ही ज्यादा लीनियंट होके बोल रहा हूँ। हार्ट ऑफ स्टोन का नरेटिव वही फेमिलियर ट्रोप्स, ऐसा विलन जो रास्ता भटक गया है, गुड गाय टर्न्ड इनटू अ बैड गाय, आतंकवाद को ग्लोरीफाई करना, गवर्नमेंट को बुरा दिखाना, क्लीशे रिडन कैरेक्टर्स, वीक प्लॉट, अ कैजुअल नेटफ्लिक्स डे। 69% नेटफ्लिक्स कंटेंट ऐसा ही तो होता है। अगर रिसेंटली तुमने असुर 2 या फिर पठान देखी है, तो हार्ट ऑफ स्टोन तुम्हें देखी देखी सी, सुनी सुनी सी लगेगी, उसमें कोई शक नहीं है। देखो, हार्ट ऑफ स्टोन MI6 और उसकी जैसी जो एजेंसीज होती है ना, जैसे कि MI7, उनको दिखाती है, पर ये एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, और इसमें एक नहीं, दो स्ट्रॉन्ग फीमेल है। तो इनकी एजेंसीज MI6 और MI7 जैसी नहीं होगी, बल्कि उनसे अच्छी होगी, उनसे ऊपर होगी, उनसे बेहतर होगी। इसलिए इसमें है चार्टर, जो इन सबसे ऊपर है। उनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, वो बहुत बड़ा मिथ है, वो लेजेंड है। अब सोचो, दो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, एक टॉप लेवल की एजेंसी, तो उसकी हेड कौन होगी? गेस करो। ऑफ कोर्स एक फीमेल। और उसका रंग मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार तो तुम हो कि इन छोटी छोटी बातों को समझ लो। अब प्रॉब्लम ये है ना कि इन्हें MI6 या MI7 जैसी बोल के काम नहीं चलता है। इनको ये बताना पड़ता है कि हम उनसे बेहतर हैं, उनसे ऊपर हैं, वो हमारे नीचे हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसी फिल्म में विलन कौन होगा? गेस करो। एक वाइट स्ट्रॉन्ग मेल। और इसमें भी ऐसा ही है। पता है, जितनी भी आजकल ये स्ट्रॉन्ग फीमेल वाली मूवीज बनती है ना, उन सब में ये सेम ही होता है कि उनका जो विलन होगा ना उन मूवीज का, वो हमेशा मेल होता है। और यही फर्क है मेल ओरिएंटेड फिल्म्स और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स का। जो मेल ओरिएंटेड फिल्म्स होती है ना, जो पहले बनती थी मर्दों वाली मूवीज, तो उसमें विलन भी मर्द ही होते थे। मुझे याद नहीं है कि जेम्स बॉन्ड की कौन सी मूवी में फीमेल विलन थी, क्योंकि ज्यादातर सब में मेल ही है। अगर तुम्हें याद है तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। और यही चीज ना कि इनकी मूवीज में व्हाइट मेल कैरेक्टर ही विलन होगा, इन मूवीज को बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बना देता है, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा बोरिंग भी। देखो, आजकल के जो राइटर्स है ना, वो राइटर्स कम और एक्टिविस्ट ज्यादा हैं, इसीलिए वो ज्यादातर वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स और स्टोरी लिखते हैं। और इस फिल्म की कहानी तो ऐसी लगती है जैसे कि किसी AI से लिखाई गई होगी। क्योंकि अगर तुम ChatGPT को बोलोगे ना कि एक स्पाई स्टोरी लिख के दे, तो वो पता क्या करेगा? वो इंटरनेट से इधर उधर से चीजें उठा के उन सब का मिक्स बना के तुम्हारी प्लेट में परोस देगा। और हार्ट ऑफ स्टोन बिल्कुल वैसी ही लगती है। देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग फीमेल एजेंसी है ना, इनके पास एक प्रोग्राम है, या यूं कह सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर है जो ये बता सकता है कि इस फाइट में आपके जिंदा बचने के चांसेस कितने हैं, या फिर अगर आप राइट लेग की जगह लेफ्ट लेग यूज करोगे तो कितने % चांसेस है आपके जीतने के, या फिर ये बता सकता है कि आपको यहाँ रुकना चाहिए कि यहाँ से भागना चाहिए। तो ये एजेंट्स के बहुत काम आता है, और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर सकता है। तो बेसिकली जिसके पास ये दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अगर ये सुनकर तुम्हें असुर 2 की याद आ रही है, तो भाई आनी भी चाहिए। और एम आई डेड रेकनिंग तो तुमने अभी देखी होगी, तो उससे तो तुम रिलेट कर ही सकते हो।
मैंने कहा ना, ये सबका मिक्स जैसा फील होती है। इस प्रोग्राम का या इस सॉफ्टवेयर का नाम है हार्ट, ठीक है, इसी से इस फिल्म का नाम आता है हार्ट ऑफ स्टोन। तो हार्ट ये प्रोग्राम हो गया, और स्टोन का रोल जो है गैल गैडोट ने प्ले किया है, जो कि एक एजेंट है, नहीं, टॉप स्ट्रॉन्ग फीमेल एजेंट है, टॉप स्ट्रॉन्ग फीमेल एजेंसी की, जिसका नाम है चार्टर। और वो एज अ डबल एजेंट काम करती है। डबल एजेंट बोले तो वो MI6 में अंडर कवर भी काम कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली वो चार्टर की है, वो मिथ की है, वो द लेजेंड की है। देखो, अगर बात सिर्फ स्टोरी को इधर उधर से कॉपी करने की होती तो काम चला भी लेते कि चलो भाई कोई बात नहीं, एक्शन तो अच्छा है। पर इस मूवी में तो स्टंट और एक्शन भी बहुत ही खराब है, और इन लोगों ने बहुत ही शेमलेसली कॉपी भी किए हैं। कॉपी किया तो किया, ऊपर से ग्रीन स्क्रीन के आगे यूज कर रहे हो, कैसे मजा आएगा भाई। यार तुमने टॉम क्रूज का ये स्टंट तो देखा है ना, ये बंदा सर पे कफन बांध के कूद गया, ठीक है, तभी तो इसको देखने में कितना मजा आया। और ये है आज की स्ट्रॉन्ग फीमेल, ये क्या कर रही है, ये कितना गंदा लग रहा है। थोड़ी तो अच्छी प्रेजेंटेशन दे देते हैं हम लोगों को। और ये वाला जो सीन है, ये तो सरासर टॉप गन से उठाया है। वैसे एक्शन सीन्स में प्रॉब्लम ये है ना कि एक तो तुमने खुल के कुछ भी नहीं दिखाया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी की मौत उसके सर पे बाइक गिरने से हो रही है तो कम से कम वो इम्पैक्ट वाला सीन तो दिखाओ, तभी तो फील आएगा। और फिर कहते हैं $130 मिलियन में फिल्म बनाई है। भाई किधर लग गए? थोड़ा चोट वोट जो लगती है वो दिखाते, थोड़ा लिक्विड निकलते हुए दिखाते ना, तब तो फील भी आता। वो तो दिखाया ही नहीं, ना जाने $130 मिलियन किधर लगा दिए इन लोगों ने। पूरी मूवी में मुझे बस ये वाला सीक्वेंस अच्छा लगा, और ये सच में अच्छा है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और ठीक इसके बाद पार्कर अपना असली रूप सबको दिखा देता है, और यांग और मैक्स को गोली मार देता है, स्टोन को पॉइजन दे देता है, और उसकी बॉडी में चिप लगा देता है, ठीक है, ताकि चार्टर वाले स्टोन को लेके जाए और वो उस चिप के जरिए उन लोगों के प्रोग्राम को चुरा ले, हैक कर ले, ठीक है। उसका यही प्लान है, जो कि काफी अच्छा प्लान है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि चार्टर जो अपने आप को इतना बड़ा मिथ बताता है, अपने आप को इतना बड़ा लेजेंड बताता है, वो लेजेंड नहीं बल्कि लेजेंड है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टॉप एजेंट स्टोन है, वो इतने टाइम से ये नहीं पता लगा पाई कि उसका जो अपना कलीग है वो कौन है। पिक्चर का मेन विलन उसका अपना कलीग है, कैसी एजेंट है यार। और वो तो छोड़ो, ये जो पूरी जो एजेंसी है जब स्टोन को लेके जाती है, ठीक है, उसकी दवाई मरहम पट्टी कराने, बेसिकली उसका पॉइजन निकाल के उसको ठीक करने, मतलब उसकी जान बचाने के लिए, तो इन चार्टर वालों के हेडक्वार्टर्स में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जो इस चिप को डिटेक्ट कर सके। कैसी सीक्रेट एजेंसी है ये? और फिर ये खुद को MI6 और MI7 से ऊपर बताते हैं, मतलब मैं चाहते हुए भी इनको सीरियसली नहीं ले सकता। सो पार्कर इज द मेन विलन। और जो पार्कर है ना, वो 2015 में यानी कि कुछ साल पहले खुद एक एजेंट था गवर्नमेंट का, पर गवर्नमेंट ने इसके साथ बहुत बुरा किया। एक मिशन में जब गवर्नमेंट से एक मिस्टेक हो जाती है तो अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए वो फॉरेन लैंड पे यानी कि फॉरेन सॉइल पे मिसाइल मार देते हैं, और वहां पे पार्कर मौजूद होता है, और वो सबको लगता है कि मर गया है, पर वो मरता नहीं है, वो जिंदा बच जाता है, और वो उसी चीज का बदला लेना चाहता है। और कमाल की बात यह है कि ये जो बंदा है ना पार्कर, ये दोबारे से एजेंट बन जाता है, MI6 का हिस्सा बन जाता है। अभी वो टॉप एजेंट है MI6 का। मतलब यार वो उसको रिक्रूट कैसे कर लिया? मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं होता है क्या? वो दोबारा एजेंट कैसे बन गया और उसके बारे में किसी को पता नहीं चला कि यही पार्कर है? ये किस तरीके का नॉनसेंस है यार। इनके यहाँ किसी को भी एजेंट बना देते हैं क्या? कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह नहीं होता है? हमारा पठान तो बस पाकिस्तानी एजेंट से बुद्धू बन रहा था बार बार, इनकी तो पूरी सरकार ही बुद्धू है। अभी ये राइटिंग तुम्हें किसी एंगल से लग रही है कि इंसान ने लिखी है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये AI की राइटिंग है, क्योंकि ऐसा तो वही लिख सकता है। क्योंकि यार कोई भी इंसान इतनी सोललेस राइटिंग कैसे कर सकता है? और अगर पार्कर से तुम्हें पठान के जिम की याद आ जाए तो आनी भी चाहिए, क्योंकि जॉन एज अ जिम तो कतई जहर लग रहा था। क्या मेनेसिंग रोल प्ले किया था, मजा आ गया था। पर जेमी एज अ पार्कर बिल्कुल भी विलन नहीं लग रहा है, उस पर वो रोल सूट ही नहीं कर रहा है, वो विलन जैसा लग ही नहीं रहा है, विलन जैसी पर्सनैलिटी नहीं है। और इन लोगों को ना कैरेक्टर्स को एलिवेट करना आता ही नहीं है। देखो कितने आराम से इन्होंने एक व्हाइट मेल कैरेक्टर को विलन बना दिया, गवर्नमेंट को भी बुरा दिखा दिया जो अपने ही एजेंट्स की परवाह नहीं करते, ठीक है। और पार्कर इतना बोरिंग विलन है कि क्या ही बताऊं, पूरे दुनिया को अपने नीचे रखना चाहता है, और पर लास्ट में अपने पास एक भी बंदा नहीं रखता है ताकि जब स्टोन इससे लड़ना है तो फटाफट आराम से मार मुर के से चली जाए। मतलब कितना सिली बंदा है ये। और सच में लास्ट में गैल गैडोट आती है, 2 मिनट में इसका खेल खत्म कर देती है, 2 गोली मारती है, ठे खत्म।
इतना गंदा पे ऑफ है ना इस मूवी का। अरे कम से कम लास्ट में एक अच्छा सा तगड़ा सा एक्शन सीन दिखा देते, पर नहीं। पर पार्कर बेसिकली अपना पुराना बदला ही तो लेना चाहता है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल से, है ना। और उसकी जो आइडियोलॉजी है कि हार्ट्स एक ऐसी पावर है जो दुनिया में चेंज ला सकती है, पर यह पावर उन लोगों के हाथ में जो चेंज लाना नहीं चाहती। अब आयरनी ये है कि जब वो पावर खुद उसके हाथ में आती है ना, तो वो सिर्फ बदला लेता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो इस आइडियोलॉजी को, अगर विलन की आइडियोलॉजी को थोड़ा एक्सप्लोर करते ना, तो फिल्म में शायद थोड़ा मजा आ सकता था। अगर उसकी थोड़ी सी हिपोक्रेसी को थोड़ा और दिखा देते, क्योंकि देखो ये जो विलन है ना, इसको कोई चेंज वेंज नहीं लाना है, बेसिकली ये खुद पावर में आना चाहता है। बेसिकली उसका फंडा ये है ना कि अगर मेरे हाथ में पावर रहेगी तो मैं पावरफुल रहूंगा, मैं सेफ रहूंगा। तो इस चीज के साथ थोड़ा खेला जा सकता था। तो अगर खेल लेते तो फिल्म अच्छी बन जाती, और अच्छी तो इन्हें बनानी नहीं थी। देखो कितने आसान तरीके से इन्होंने आतंकवाद को भी ग्लोरीफाई कर दिया, गवर्नमेंट को भी बुरा दिखा दिया। क्या बात है। ऐसे ही आलिया का जो कैरेक्टर है किया, वो पार्कर के लिए काम करता है, वो टेक जीनियस है, ठीक है। बेसिकली आलिया ब्रेन है और पार्कर मसल। आलिया का बस कैमियो ये मूवी में, ज्यादा रोल नहीं है, छोटा सा ही रोल है, ठीक है। जैसे उसके बारे में बताया गया कि बचपन में उसके मम्मी पापा को मार दिया गया था और खर्चिया उनको एज अ लैब रैट यूज करता था, ठीक है। इसलिए वो पार्कर के साथ मिलके जो है काइंड ऑफ रिवेंज ही लेना चाहती है, उसका भी सेम ही प्लान है। इसलिए वो जो है पार्कर के साथ काम कर रही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि इस मूवी में सब कुछ बस डायलॉग के जरिए बताया जा रहा है, कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। और फिर 130 मिलियन डॉलर न जाने कहाँ लग गए, ये कौन सा स्कैम चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और खर्चिया को तो दिखाया नहीं, किया के माँ बाप को दिखाया नहीं। खर्चिया है ही कौन, और ये कैसे नाम है खर्चिया, किया, ये किस तरीके के नाम है? कोई नॉर्मल नाम नहीं रख सकते थे। और मूवी में स्पून फीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसी स्पून फीडिंग की जरूरत थी नहीं, हर चीज ये लोग बस बता रहे हैं। चार्टर क्या है जानना है, लो सुन लो। हार्ट क्या है जानना है, लो सुन लो। हम नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ सुनाएंगे। अरे यार सब कुछ अगर बताना ही था तो पॉडकास्ट ही बना लेते, फिल्म क्यों बनाए, स्पॉटिफाई पे ही सुन लेते। पता है बुरा ये लगता है कि ये जो डम्ब एक्शन मूवीज होती है ना, ये अपनी ऑडियंस को अपने से भी ज्यादा डम्ब समझती है, और ऑडियंस डम्ब है नहीं। और सच में ये खर्चिया है कौन, इसका राज भी इस मूवी के साथ ही चले गया। और ये जितने भी एक्टर्स है ना, अरे यार इनसे एक नाम ढंग से लिया नहीं जा रहा है। कभी ये उसको किया बुला रहे हैं, कभी धवन बुला रहे हैं, और धवन को प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, कभी डवन कभी डावन। अरे यार एक नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते हो। मतलब एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा स्पीच कोच रखते हैं अपने साथ, डायलेक्ट का कोच रखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, फिर बोलते हैं, अलग अलग एक्सेंट में बात करते हैं। तुमसे एक शब्द, एक धवन नहीं बोला जा रहा, उसे कभी डवन बोल रहे हो, कभी डावन बोल रहे हो। अरे यार हद है। और फिर 130 मिलियन डॉलर लगा दिए, एक डायलॉग तुमसे बोला नहीं जा रहा है। देखो सच नग्न होता है, उसे किसी कपड़े की जरूरत नहीं होती, किसी बनावट की जरूरत नहीं होती। सच जो होता है ना वो सच होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। और सच ये है कि गैल गडोट से एक्टिंग की उम्मीद तो मैं कर भी नहीं रहा था, ठीक है। मुझे पता था भाई वो एक्टिंग नहीं कर सकती है, वो एज अ वंडर वुमेन बहुत अच्छी है, बट उसके अलावा उसने कुछ काम ऐसा किया नहीं है जिसके लिए मैं उसकी तारीफ करूं। तो मैं सिर्फ एक्शन के लिए उसे देख रहा था, और एक्शन भी ना उसका बहुत ज्यादा लेजी है। और वो मिस्टेक केवल उसकी नहीं है, वो फिल्म मेकर्स की भी मिस्टेक है कि उससे वैसा एक्शन करवाया ही नहीं। करवाते तो वो डेफिनेटली कर लेती। एक्शन काफी ज्यादा लेजी लग रहा था, और जेमी से भी इन्होंने अच्छा काम करवाया नहीं, जबकि वो काफी सारी मूवीज में इससे पहले काम कर चुके हैं और काफी अच्छा काम करते हैं। और इन दोनों ही, आलिया और गैल गडोट दोनों से ही बेटर एक्टर है, पर फिर भी यार उनकी भी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी दम नहीं था। मतलब वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब विलन जैसा ही नहीं लग रहा है, तो फिर उसको देखने में मजा क्या आएगा, कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। और आलिया को भी काफी अंडर यूटिलाइज किया है। देखो आलिया में टैलेंट तो है, और उसने जो है अपने आप को प्रूव भी किया है, काफी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसने काम किया है और काफी अच्छा काम किया है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। पर यहाँ पे उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उसमें भी कोई शक नहीं है। आई नो कि उन्होंने ये फिल्म इसलिए की होगी कि ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, पर ये भी तो समझना जरूरी है कि अगर स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं होगी, फिल्म ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर ऐसे ग्लोबल रिकॉग्निशन का क्या करोगे, अचार डालोगे, क्योंकि नाम तो खराब होएगा ना। फायदा होने की जगह उल्टा और नुकसान हो जाएगा, और वही हो रहा है। एक एक्टर के लिए इससे बुरा क्या होगा कि लोग उसको बुरी फिल्मों से एसोसिएट करें। और परफॉर्मेंस भी आलिया की खराब ही थी इसमें भी कोई शक नहीं है। वो डायलॉग्स को ऐसे बोल रही थी जैसे कि रट के बोल रही है, जबकि हिंदी फिल्म्स के इंटरव्यू के टाइम तो ये लोग इतना पटर इंग्लिश बोलते हैं, और अभी फिल्म में इंग्लिश डायलॉग बोलते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे रट के बोल रहे हैं। बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा है, वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि ये लोग उस सीन को फील कर रहे हैं।
तो फिर मजा कैसा आएगा ना देखने में। तो परफॉर्मेंस तो एक की भी अच्छी नहीं है कि ये कह सके कि चलो एक ने तो अच्छा किया है, कोई भी अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस में। इस मूवी में तुम एक कमी ढूंढने निकलोगे ना, तुम्हें 1000 मिल जाएंगी। जैसे कि इस सीन में, यार यहाँ पानी में तैर के ये कौन सा विदेश चली जाएगी, अरे ढूंढ लो इधर उधर, यही मिल जाएगी। भाई कैसे आलसी गुंडे हैं ये। और ये क्या दौड़ते दौड़ते निशाना नहीं लग रहा है। मूवी में इतनी कमियां है ना, अगर मैं एक एक सीन का ब्रेकडाउन करने बैठ गया ना तो मूवी से लंबा मेरा वीडियो हो जाएगा। 130 मिलियन डॉलर में बनी हुई हार्ट ऑफ स्टोन किसी भी डिपार्टमेंट में डिलीवर ही नहीं करती, हर एक एंगल से निराश ही करती है। इधर उधर से कॉपी किए हुए स्टंट बिल्कुल भी ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाते, विलन जैसा नहीं लगता, एक्टर्स की परफॉर्मेंस वन टोन और रोबोटिक लगती है, और डायलॉग एक्सपोजिशन तो ऑडियंस को बोर करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते, बहुत ही बोरिंग लगते हैं। हार्ट ऑफ स्टोन नेटफ्लिक्स के पिटारे से निकली हुई एक और कचरा ही है। हार्ट ऑफ स्टोन इज अ ट्रैश एंड टोटल डिसअपॉइंटमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।